गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज से अपन शुरू करने जा रहे हैं सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स का सेट है। इसका नाम है कॉरपोरेट एंड इकोनॉमिक लॉस। अब सबसे पहले अपन सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो उसके बारे में आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए जो आपको पता नहीं होगी। ठीक है, कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। पहला, सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स के अंदर कोई भी अगर आप आंसर टिक करते हो, गलत आंसर को टिक करते हो, तो उसके लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, ये एक आपके लिए एक अच्छा बेनिफिट है। आपको सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए, चाहे आपको आए चाहे नहीं आए। ठीक है, टाइम अलाउड। अब पेपर देने के लिए टोटल आपको कितना टाइम मिलेगा, तो वह 3 घंटे का पेपर होगा। आपके पास सफिशिएंट टाइम है। ठीक है, 3 आवर्स के अंदर आप आराम से पढ़ सकते हो, क्वेश्चन आराम से आंसर दे सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपका पेपर छूट जाएगा। 3 आवर्स एक सफिशिएंट टाइम है जहाँ आप अपना पेपर कंप्लीट कर सकते हो। पेपर का मार्क्स कितना रहेगा, मैक्सिमम मार्क्स कितना रहेगा, 100 मार्क्स का पेपर रहेगा। ठीक है, तो 100 मार्क्स का पेपर आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, 100 में से 100 मार्क्स का पेपर आपको अटेम्प्ट करना है। क्यों? अगर कोई आंसर नहीं भी आए तो भी अटेम्प्ट करना है, क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। तो अपने पास सारे क्वेश्चंस को करना ज़रूरी है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। और इसका क्या मतलब है, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, आपको कोई इंटरनल चॉइस नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि 50 क्वेश्चन है तो आपको बोल दे कि एनी 45 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने। जितने पेपर आए, जितना क्वेश्चन आएगा उसमें कोई चॉइस नहीं मिलेगी आपको। जैसा आईसीएआई ने दिया है वैसे ही आपको अटैम्प्ट करना पड़ेगा। कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं मिलेगा कि आप उसको छोड़ दो और दूसरा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लो। ऐसा कोई चॉइस नहीं मिलेगा जो आपको अभी तक थ्योरी पेपर में मिलता था। नेक्स्ट पॉइंट है ऑल क्वेश्चंस आर एमसीक्यू। सारे सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स के अंदर सारे के सारे चारों सेट एमसीक्यू टाइप ही है। तो इसलिए मैंने आपको कहा था कोई क्वेश्चन नहीं भी आए तो भी अटेम्प्ट कर देना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पासिंग मार्क्स कितना, आपको 100 मार्क्स का तो पेपर है, आपको कितने लाने पास होने के लिए, आपको 50 मार्क्स लाने पड़ेंगे। अगर आपके 50 मार्क्स आए तो क्या आप पास हो? हाँ, अगर आपके 100 में से 50 मार्क्स आए, एग्जैक्ट 50 आया, तो भी आप पास हो। 50 और उससे ऊपर लाने मार्क्स। अगर 49 मार्क्स आए तो आप अगला अटैम्प्ट देने के लिए तैयार हो। अनलिमिटेड अटैम्प्ट, कितने भी अटैम्प्ट दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर फेल हुए तो, पास हो गए तो आप अटैम्प्ट नहीं दे सकते। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपके पास तो हो गए पहले अटैम्प्ट के अंदर, आप चाह रहे हो कि वापस और अच्छे मार्क्स आए तो एक और बार दे दें पेपर। ऐसा नहीं है। ठीक है, और एक पेपर देने की कॉस्ट क्या है, 500 रुपीज़ अभी तक तय करी गई है लिमिट। तो 500 रुपये देकर आप अपना स्लॉट बुक करा सकते हो सारे लेक्चर देखने के बाद। एक ख़ास बात और है, ये सारे लेक्चर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, तो इसलिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। सारा आपको मिलेगा स्टडी मटेरियल। ठीक है, वीडियो लेक्चर्स के थ्रू आपको सब मिलेगा। ठीक है, हर एक चीज़ को मैं इधर आपको बताऊंगा। ठीक है, जो भी सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल से एकदम लेटेस्ट जो भी अमेंडमेंट हुआ है उसके हिसाब से मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो अभी अपन कौन सा पेपर शुरू करने जा रहे हैं, सेट अपन शुरू करेंगे। ये कंप्लीट होगा उसके बाद सेट भी आ जाएगा आपके पास। प्लेलिस्ट के अंदर आप चेक कर सकते हो। ठीक है, उसके अंदर आपको ये मिल जाएगा। तो अपने पेपर का नाम सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कौन से पेपर की अपन तैयारी कर रहे हैं। सेट है, उसका नाम है कॉरपोरेट एंड इकोनॉमिक लॉस। यानी कि आपको 2 तरह के लॉस पढ़ने पड़ेंगे, एक होगा कॉरपोरेट लॉस और एक होगा इकोनॉमिक लॉस। दोनों मिलाकर 100 मार्क्स का पेपर बनेगा। कॉरपोरेट लॉस के अंदर आपको क्या पढ़ना है, 2 सेक्शन पढ़ने रहेंगे, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। कॉरपोरेट लॉस के अंदर सेक्शन ए का नाम है कंपनी लॉ और सेक्शन बी का नाम है सिक्योरिटीज़ लॉ। कंपनी लॉ के अंदर 10 चैप्टर है और सिक्योरिटीज़ लॉ के अंदर सेबी वाला चैप्टर है। ठीक है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। एक खास बात है, आपको लेक्चर ध्यान से देखने पड़ेंगे। कहीं भी अगर आपने कोई भी पॉइंट छोड़ दिया
फास्ट फॉरवर्ड में चले गए, कोई पॉइंट छूट गया, तो आपके हाईली चांस है कि मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, पर आपको कुछ नहीं मिलेगा, 0 मार्क्स मिलेंगे। अगर कोई एमसीक्यू 2 मार्क्स का हुआ तो आपने गलत एमसीक्यू टिक कर दिया तो आपके वो 2 मार्क्स चले जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको ध्यान से देखना है, कहीं भी किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यू बन सकता है, ठीक है। आपने सुना होगा कि स्टार्टिंग में सेल्फ बेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स के क्वेश्चंस आसान थे, पर अब धीरे धीरे जैसे कि अब ये आईसीआई प्रैक्टिस में आता जाएगा वैसे ही क्वेश्चंस हार्ड होते जाएंगे। इसलिए आपको आराम से ध्यान से सुनने क्वेश्चंस, जो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। मैं जो इम्पोर्टेंट होगा, जो मेरे को लगेगा ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको वहाँ मैं आपको बताऊंगा, तो आप उसको टिक कर सकते हैं लास्ट के जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएं, तो उससे पहले आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वैसे हर एक चीज़ सुननी पड़ेगी, क्योंकि एमसीक्यू में ये नहीं होता कि ये इम्पोर्टेंट है, कहीं भी किसी भी लाइन से एमसीक्यू बन सकता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो उसके बाद कॉर्पोरेट लॉस पढ़ने के बाद अपने पास आएगा इकोनॉमिक लॉस। इसके अंदर 3 चैप्टर है, बड़े आसान है अगर आपने क्लासें ध्यान से सुनी मेरी तो। इसके अंदर पहला चैप्टर आएगा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, दूसरा चैप्टर है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016। तो ये सब आपने पढ़ लिया, कॉर्पोरेट लॉस एंड इकोनॉमिक लॉस पढ़ लिया, तो ये आपका 100 मार्क्स पूरा हो जाएगा, ठीक है। और हो सकता है अगर आपने ध्यान से सब सुना तो आपके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स भी आ सकते हैं, पर बहुत रेयर चांस होता है 100 आउट ऑफ 100 लाना, क्योंकि हर एक पॉइंट आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन कहाँ से स्टार्टिंग करेंगे, अपन स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक लॉस से स्टार्ट कर रहे हैं। पहला चैप्टर है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। इस चैप्टर को समझने के लिए इनको पढ़ना ज़रूरी नहीं है, किसी भी ऑर्डर में अपन पढ़ सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, मेरी गारंटी है, ठीक है। आपको बस लेक्चर देखने, नॉर्मल स्पीड पर देखोगे चलेगा, फास्ट फॉरवर्ड में जाओगे कोई पॉइंट छूट गया तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। नेक्स्ट वीडियो में अपन ये पूरा चैप्टर डिस्कस करेंगे, ठीक है। आराम से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वीडियो ड्यूरेशन कम ही रहेगा, पर जितना भी कम रहे उसको आपको ध्यान से सुनना रहेगा, मैं यही एडवाइस दूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं बाकी टीचर की तरह 1-2 घंटे के लेक्चर बनाऊं और फिर आप उसको फास्ट फॉरवर्ड में देखो। मैं कम ड्यूरेशन का ट्राई करूंगा कि जितना कम हो उतना कम ड्यूरेशन का बने, और ज़्यादा पार्ट्स के अंदर उसको डिवाइड कर दूंगा, ताकि आपके लिए समझने में और रिवाइज करने में आसानी रहेगी। तो आज का वीडियो था मेरा इंट्रोडक्शन के बारे में, जिसके बारे में मुझे बताना था आपको क्या होता है सेल्फ बेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स, और अपन किसकी तैयारी कर रहे हैं सेट ए की। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन ये वाला चैप्टर को स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, आपको नेक्स्ट वीडियो में अपन मिलेंगे। थैंक यू एवरीवन।